नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार बिहार पुलिस को चुस्त दुरुस्त और आधुनिक बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। अलग बात है कि भर्ती नहीं निकाली जा रही है, लेकिन जो इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं, उनके खरीद में किसी भी तरह की कोताही नहीं की जा रही है। कुछ दिन पहले 576 नए चमचमाते बोलेरो को विभिन्न जिलों के पुलिस को सौंपा गया। तो वही आपको बता दें कि कल पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई और उसके बाद निर्णय लिया गया कि बड़ी संख्या में वाहनों की खरीद बिहार पुलिस के द्वारा की जाएगी। 3082 वाहन की खरीद करने का निर्णय बिहार पुलिस के द्वारा लिया गया है। वो हम विस्तार में आपको बताएंगे कि किन किन विभागों में अब क्यों इतना गाड़ी खरीदा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने भी आपको दिखाया था 576 बोलेरो नई गाड़ियाँ बिहार पुलिस को दी गई। लेकिन इन सब के बीच में प्रश्न ये उठता है कि गाड़ियों पर, बिल्डिंग पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। थाने खोलने पर ध्यान दिया जा रहा है, अलग विभाग खोलने पर ध्यान दिया जा रहा है पुलिस में। बहालियों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? बहाली पिछले साल से ही लटकी हुई है और सिपाही की बहाली अगर हम देखें तो 21,391 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर पिछले 27 अप्रैल को एडीजी हेडक्वार्टर ने कहा कि हमने भेज दिया है अधियाचना केंद्रीय चयन परिषद को और अगले महीने यानी कि मई में 1288 दरोगा की नियुक्ति को लेकर अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाएगा। लेकिन इसके बाद से कोई भी सूचना नहीं आई है। न ही केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा सिपाही भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ और न ही दरोगा बहाली को लेकर कोई दूसरा सूचना आया। खैर, इन सब के बीच में बिहार पुलिस ने 3082 वाहनों को खरीदने का निर्णय लिया है, जो कि विभिन्न संवर्ग, जो कि विभिन्न विभाग हैं पुलिस में, उससे संबंधित है। आपको हम बता दें कि जो सूचना निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं नोटिस में दिया हुआ है कि बिहार पुलिस में नए वाहनों के क्रय हेतु हुई बैठक में लिए गए निर्णय। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य पुलिस के कर्तव्य निर्वहन हेतु परिवहन की सुगमता के लिए वाहनों को उपलब्ध कराए जाने हेतु एक बैठक की गई, जिनमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। पहला है 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के स्थान पर 1283 नए वाहन खरीदे जाएंगे। दूसरा है पुराने अनुपयुक्त वाहनों के रद्दीकरण के उपरांत 916 नए वाहन क्रय किए जाएंगे। ERSS यानी कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जिसे डायल 112 के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए 883 नए वाहन क्रय किए जाएंगे। इस प्रकार 3082 नए वाहनों के क्रय का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त ALTF के लिए वाहन, यातायात के लिए इंटरसेप्टर वाहन, नए कैदी वाहन, घोड़ों के लिए हॉर्स कैरियर, स्वान दस्ता के लिए वाहन, विधि व्यवस्था के लिए व्रज वाहन, सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ वाहन, महिलाओं के लिए स्कूटी एवं अन्य वाहन निकट भविष्य में शीघ्र ही क्रय किए जाने का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 17 मई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा 576 नए वाहनों को लोकार्पित किया गया, जिस क्रम में 37 अतिरिक्त वाहन शीघ्र प्राप्त होंगे। कुल 613 वाहन राज्य के विभिन्न थानों एवं इकाइयों के लिए क्रय किए गए हैं। तो आपको बता दें कि सभी लोगों के लिए गाड़ी खरीदी जा रही है, ज़रूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन बहालियों पर भी ध्यान देना चाहिए। बिहार पुलिस में पिछले साल दिसंबर में ही लगभग 70,000 सीधी नियुक्ति के द्वारा सिपाही, ERSS, फिर से आपको बताएं बिहार पुलिस दरोगा के लिए अनुमति दी गई, स्वीकृति दी गई कि आप 70,000 पुलिसकर्मियों की बहाली करेंगे। लेकिन 6 महीने हो गए, एक भी बहाली नहीं आया। और दरोगा भर्ती को लेकर 1288 पदों की चर्चा ADG हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया। लेकिन आपको बताएं कि पिछले 20 सालों में सबसे कम दरोगा की बहाली की चर्चा है, क्योंकि अभी तक पिछले 20 सालों में जितना भी दरोगा का बहाली आया लगभग 2000 के आसपास आया। तो 1288, लेकिन इतिहास में सबसे अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर जो है, यानी कि जो सिपाही हैं उनमें 21,391 पदों के लिए इतिहास में सबसे ज़्यादा है। इतना कभी भी बिहार पुलिस में बहाली नहीं आया है। उसके लिए अधियाचना पिछले महीने ही केंद्रीय चयन परिषद को भेज दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सूचना इसको लेकर नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए कब तक आता है। पुलिस में मानव संसाधन की भर्ती को छोड़कर सभी प्रयास किए जा रहे हैं आधुनिकीकरण के, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए पुलिस विभाग एक बहुत बड़ा क्षेत्र है
उसको लेकर ही काफ़ी सुस्ती बरती जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।